Today we study about bands. Bands means concentration of nitrogen increases in blood. Due to bands, the concentration of nitrogen in blood increases. When scuba divers go into seawater, then pressure increases and atmospheric gases like nitrogen increases in blood. When scuba divers come to surface, then pressure decreases. यानी जब स्क्यूबा डाइवर्स समुद्र में से बाहर आने लगते हैं सतह की ओर, तो वो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वो कम होना चाहती है। देन प्रेशर डिक्रीजेज एंड डाइल्यूटेड N2 गैस इन ब्लड चेंज इनटू बबल्स। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन गैस बबल्स में चेंज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस कैपिलरीज आर ब्लड। कैपिलरीज यानी कि जो हम लोग की जो ब्लड की नस होती है जिसमें ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, माने कि सर्कुलर मोशन करता रहता है, जिसमें वो ब्लॉक्ड हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। टू अवॉइड बेंड्स द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। यानी कि स्कूबा डाइवर्स जब भी समुद्र में जाते हैं तो अपने ऊपर एक टैंक लिए रहते हैं और उस टैंक में हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% रहता है। यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक्स होता है उसमें हीलियम रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। उस टैंक्स का यूज करने के कारण जो स्क्यूबा डाइवर्स यानी गोताखोर होते हैं उनमें उनके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स यानी कि बुलबुले नहीं बन पाते हैं और जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनमें बेंड्स जैसा रोग यानी कि डिजीज उत्पन्न नहीं होता है, वे कमजोरी महसूस नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब भी स्क्यूबा डाइवर समुद्र में जाते हैं तो अपने ऊपर टैंक ले करके अपनी फीट पर टैंक लिए रहते हैं, उसमें से एक पाइप रहता है लगा हुआ नाक में रहता है। ठीक है, एक बार समझ लिया जाए बोर्ड पर। बेंड्स व्हेन स्क्यूबा डाइवर्स गो इनटू सी वाटर देन प्रेशर इंक्रीजेज एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज इंक्रीजेज in blood. When scuba divers come to surface, then pressure decrease करने लगता है and diluted N2 gas in blood change into bubbles। यानी कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करने लगता है जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में रहता है वो बबल्स के रूप में चेंज होने लगता है। ड्यू टू दिस कैपिलरीज आर ब्लॉक्ड। दिस कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। To avoid bends, the tanks used by scuba divers are filled with helium. हीलियम कितना परसेंट रहता है टैंक्स में? 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। इस तरह से आप लोग बेंड्स के बारे में समझ गए होंगे कि ब्लड में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन का बढ़ना बेंड्स कहलाता है। बेंड्स के कारण जो गोताखोर होते हैं उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, कमजोरी महसूस करने लगते हैं, कभी कभी यह जानलेवा भी होता है। इसलिए बेंड्स जब भी जाते हैं तो अपने टैंक्स में हीलियम और एयर के मिक्सचर का भरा हुआ टैंक यूज करते हैं। थैंक यू, आज इतना है।